Hey class, good evening. This is Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus Mamta. हमारा लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा था। लाइट चैप्टर के सीरीज का आज एक और टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन, उसमें क्या पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट एक मिरर पे स्ट्राइक कर रही थी और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जा रही थी। बट रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, हमें ग्लास ले ले, एयर ले ले, ठीक है, वाटर ले ले, तीनों में से कुछ भी ले ले, अगर उस मीडियम पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और रिटर्न नहीं जा रही उसी मीडियम पे, उस मीडियम को क्रॉस करके पार हो जा रही है, तो हम इस फेनोमेना को क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट अगर स्ट्राइक करके वापस चली जा रही थी तो रिफ्लेक्शन था। अगर लाइट स्ट्राइक करके वापस नहीं जा रही है, मीडियम को क्रॉस कर जा रही है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, ये है मीडियम, मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। ठीक है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना, एक इंसिडेंट ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, हमने ले लिया आई। आई पता है आप सबको क्या होता है? आई इज इंसिडेंट रे, वो रे जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। ठीक है, ये हमने कुछ भी एक ले लिया, मीडियम 1 को ले लिया मान लो एयर, और इसको हमने ले लिया ग्लास। ठीक है, वो हवा से ग्लास में एंटर कर रहा है रे ऑफ लाइट। मुझे पता है कि जिस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करता है उस पॉइंट पर हम क्या बनाते हैं? एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर एंड इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन होता तो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करके वो इस डायरेक्शन में चला जाता, उस डायरेक्शन में चला जाता। बट इसमें क्या होगा ना, ये इधर की तरफ पार हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये स्ट्रेट क्यों नहीं आ रहा है? रिफ्लेक्शन में क्या था, ऐसे स्ट्रेट आया था, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया उस पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट वो चला जाता था, ऐसे हम लोग उसमें जानते थे। यहाँ पे ये जो लाइन स्ट्रेट आ रहा है, ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, इसको आना तो कुछ ऐसे चाहिए था, है ना, बट ये थोड़ा सा बेंड हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा बेंड हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गया। वो बेंड कहीं भी हो सकता है, नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकता है, नॉर्मल से दूर भी बेंड हो सकता है। इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। व्हेन द रे ऑफ लाइट, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium. Again I am repeating, listen. When the ray of light passes from one transparent medium, air is a transparent medium, one transparent medium to another transparent medium, glass is also a transparent medium, one transparent medium to another transparent medium, it change its direction, वो अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा भटक जाता है, थोड़ा सा हट जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डिफाइन करते हैं, लिखते हैं इस चीज को थोड़ा सा। ठीक है, व्हेन द ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, it change their direction या इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, when the ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium या enters from
one transparent medium to another transparent medium, it deviates from its path, yeah, it changes its direction, is called, this phenomena is called refraction of light. I hope you understand by the definition. Okay, ओके, डेफिनेशन समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग डायग्राम को एक बार फिर से बनाते हैं, उसमें कुछ नई चीजों को देखेंगे। ठीक है, हमने एक मीडियम बना लिया, ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसको मान लिया एयर, इसको मान लिया ग्लास। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आई। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है हम उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और आप लोग पढ़ते आए होंगे कि जो this is called angle I. Angle I is what? Angle of incidence, the angle between normal. Suppose this is A, this is N, this is O. So angle between incident ray and the normal is called angle of incidence. Okay, यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, सॉरी, जब ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो ये अपने पाथ से, इसको जाना तो ऐसे सीधा चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू रूल लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको तो सीधा चला जाना चाहिए था। बट ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गया। दिस इज आर, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज बी। अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर करें, ये हो गया बी। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया, अच्छा ये एक चीज, एयर को हम लोग रेरर मीडियम बोलते हैं, रेरर मीडियम, ग्लास को हम लोग डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम वो जिसमें लाइट का स्पीड डेंस, मतलब एयर में लाइट का स्पीड फास्ट होगा और ग्लास में जाने के बाद लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा। तो जिस भी दो मीडियम को हम कंपेयर करेंगे उसमें से जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट है उसको हम रेरर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें लाइट का स्पीड स्लो है उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, चाहे कोई भी दो बॉडी हो, कोई भी दो मीडियम हो। ठीक है, हम लोग रेरर और डेंसर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता रही हूँ, पॉइंट वाइज आप इसको नोट करना कि व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम में आ रहा होगा तो वो बेंड होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। दिस इज एन, दिस इज एन डैश, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, आप इस चीज को देखना कि जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है तो फिर वो नॉर्मल के तरफ झुकेगा। ठीक है, व्हेन द रे ऑफ लाइट enters rarer to denser, it bends towards normal। ठीक है, ठीक है, when the ray of light enters from rarer medium to denser medium it bends towards normal, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। बट अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा उल्टा कर दें, उल्टा कर दें मीन्स कि ऑपोजिट कर दें, अगर यहाँ पे हम रे ऑफ लाइट चेंज करते हैं इस चीज को, ठीक है, अगर हम इसको ग्लास ले लें, यानी ये हो गया डेंसर, और इसको हम लोग एयर ले लें, यानी ये हो गया रेरर। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो तो फिर रे ऑफ लाइट एंटर करने के बाद उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट वो स्ट्रेट नहीं जा करके और ज्यादा दूर चला जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर, ठीक है,
enters from denser to rarer, it away from the normal. It bends अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब एक चीज आपको याद रखना होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल आर. ठीक है, एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जब भी रे ऑफ लाइट रेरर टू, हाँ, तो डेफिनेशन समझ में आ गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ जो डायग्राम था उसमें थोड़ा चेंज करते हैं. ओके, लेट्स सी. इससे लाइन ड्रॉ करते हैं. हमने बनाया दो मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2. ठीक है, और यहां बना लेते हैं मीडियम 1, मीडियम 2. सपोज दिस इज इंसिडेंट रे I. ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट वी जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल A N. अब पता है कि इस रे ऑफ लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है. अंडरस्टूड. ये जो फर्स्ट मीडियम है इसको मान लीजिए एयर, ये हो गया मान लो ग्लास. अब बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं लाइट का जो स्पीड होगा वो एयर में ज्यादा होगा या ग्लास में ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स एयर में ज्यादा होगा. हम लोग जानते हैं कि लाइट का स्पीड जो एयर में होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और अगर ग्लास में देखें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ये चीज जानते हैं. वाटर का भी लिख लो, वाटर का भी जानते होंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है, लाइट का स्पीड जिसमें ज्यादा है उसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम, और जिसमें कम है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम. तो इस एयर को हम ले लिए रेरर, और ये हो गया डेंसर. जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है वो है रेरर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है वो है डेंसर मीडियम. तो व्हेन द रे ऑफ लाइट, दिस इज आर, when the ray of light coming from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. यानी कि जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा. अंडरस्टूड. इसमें बनाते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे I. From this point we just draw the normal here. This is A, this is N. चाहे तो इसको बिल्कुल ऐसे सीधा चाहिए था, बट ये थोड़ा सा बेंड हो गया. अंडरस्टूड. यहाँ पे जो मीडियम 1 है ये R है, इसको हम ग्लास ले लेते हैं, इसको हम एयर ले लेते हैं. आपको पता है एयर क्या है, रेरर, और ग्लास क्या है, डेंसर. When the ray of light enter from denser to rarer, जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेरर में एंटर करेगा तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर इट away from the normal. We just write here. Okay, when the ray of light enter rarer to denser it bends towards normal. This is keyword.
when the ray of light enters denser to rarer, it bends away from नॉर्मल। कीवर्ड याद रखेंगे, ठीक है। जब डेंसर रेरर टू डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, और जब डेंसर टू रेरर में जा रहा है नॉर्मल से दूर हट रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अरे यार रेरर था, डेंसर था, क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूजन को ना एकदम क्लियर करते हैं, कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे कि आप मान लो रे ऑफ लाइट आप है, आप जब एयर में भाग रहे हैं तब तो एकदम बड़ा आराम से भागते हुए आए, जैसे ही आप डेंसर में आए, पानी के अंदर आए, आपका स्पीड कम हो गया। अंडरस्टूड? पानी का जब आपका स्पीड कम हो गया, आपको एकदम सीधा सीधा भागना चाहिए था, अब क्या हो गया? आप नॉर्मल की तरफ जबरदस्ती, मतलब कि उधर एकदम सीधा सीधा नहीं जा पा रहे, अब जबरदस्ती उधर खसकते जा रहे, ठीक है। आपको मतलब कि कोई उसे पुश कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। उसका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं, स्लो हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि डेंसर, आप पहले पानी में भाग रहे थे, आपका स्पीड ऑलरेडी जो भी था कुछ था, ठीक है। जैसे ही आप एयर में एंटर किए, आपको और फ्रीडम मिल गया, और ज्यादा स्पेस मिल गया, अब तो आप एकदम खुल के दौड़ पा रहे, इसलिए आप उससे दूर चले जा रहे हैं, नॉर्मल से आप बिल्कुल दूर चले जा रहे हैं। ऐसे याद करेंगे तो इजी रहेगा, ओके। इसके बाद आगे जो है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ा था, उसका फर्स्ट लॉ, इसका फर्स्ट लॉ दोनों सेम। कैसे? थोड़ा डायग्राम को पहले देखते हैं, फिर लॉ लिखेंगे, ठीक है। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। हम पहले एक इंसिडेंट ले लिए, दैट इज आई। फ्रॉम दिस पॉइंट वी जस्ट मेक द नॉर्मल ए एन ओ एन डैश, और ये थोड़ा सा बेंड हो गया, जाना तो कुछ उसको ऐसे चाहिए था, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। दिस इज आर। इसका जो फर्स्ट लॉ था, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्शन में भी था ना, रिफ्लेक्शन में क्या था, ऐसा डायग्राम बनाए थे हम लोग कि ये आई था और ये आर था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पर है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है। ये भी वही चीज है, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal lies on a same plane at the point of incidence. So first law is same, okay, we just write here, first law is incident ray, refracted ray and normal lies on a same plane at the point of इंसिडेंट। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत इजी है, फर्स्ट लॉ इसलिए इजी है क्योंकि फर्स्ट लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी याद किया था, ठीक है। इसका जो सेकंड लॉ है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये सेकंड लॉ इनका बताया हुआ है, इसीलिए उनके उनके नाम को भी यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। इनका इसका जो सेकंड लॉ है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बताए थे कि जो भी इंसिडेंट, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो स्नेल्स लॉ था वो क्या बताए थे, स्नेल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of I and the sine of angle of R
इज कांस्टेंट। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, स्नेल्स लॉ लिख तो सब लेते हैं बट उस चीज को जानते नहीं है कि एक्चुअली वो क्यों हम कांस्टेंट लिख रहे हैं। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई बाय साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखे, क्योंकि मीडियम 1 और मीडियम 2 लिए हैं तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, या तो हम इसको कांस्टेंट लिखते हैं या तो हम लोग इसको ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो वर्ड है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको क्या बोलते हैं, म्यू। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, म्यू। इसको पढ़ते कैसे हैं, जो 1 और 2 लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अंडरस्टूड? इधर वाला पहले पढ़ते हैं, उधर वाला बाद में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी सेकंड का स्पीड, सेकंड में लाइट का स्पीड निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। अंडरस्टूड? हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्यों इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। ये जो स्नेल्स लॉ है इन्होंने क्या बता दिया कि क्यों इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। पहले तो याद रख लेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देखेंगे। स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। ठीक है, क्या था इसमें, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। बट ये कैसे कांस्टेंट, आप वो देखिए। हम लोग बहुत बड़ा सा मीडियम 1 मीडियम 2 बना लेते हैं। एक हम ले लिए आई, जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है उस पॉइंट पर बना दिया नॉर्मल, और मान लो ये थोड़ा सा, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था बट ये थोड़ा सा बेंड हो गया। ये एंगल कुछ होगा, मान लो I1, यहाँ पे जो एंगल बना वो होगा R1। तो चलो ये कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग इरेज करते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आया साइन I1 साइन R1। अब इसमें नेक्स्ट वाला में क्या कर रहे हैं, हम एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिए। मान लो यहाँ पे ये अगर 40 डिग्री था तो यहाँ पे हम कुछ और कर देते, 30 डिग्री कर, 30 डिग्री नहीं, यहाँ पे मान लो ये 20 डिग्री था, यहाँ पे हम 30 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे जो ये आई है इसको I2 ले लिया, मान लो ये 30 डिग्री ले लिया। हम अभी एंगल्स में वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, एंगल्स का टर्म्स नहीं पुट कर रहे हैं। ये हो गया I1, इसको जाना ऐसे चाहिए था बट ये थोड़ा सा बेंड हो गया। ये भी मान लो कुछ होगा R2, साइन I2 साइन R2। एक और ले लेते हैं, और बेंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मान लो 50 डिग्री, I3 जाना था इसको ऐसे चाहिए था बट ये थोड़ा सा बेंड हो गया, यहाँ जो बना वो R3। अब यहाँ पे इसको हम साइन I3 बाय साइन R3, जब तक हम मीडियम चेंज नहीं करेंगे, मीडियम सपोज ये एयर है और ये ग्लास है या वाटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो रेयर टू डेंसर एंटर कर रहा है। ठीक है, रेयर टू डेंसर एंटर कर रहा है, तो इसका जो रेशियो आएगा, मान लो हम यहाँ पे एक एंगल पुट किए होते हैं 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी, तो साइन 30 डिग्री, साइन 20 डिग्री, आप वैल्यूज पुट करोगे ना, वैल्यूज पुट करोगे तो मान लो इसका रेशियो आता 1/2। सपोज
इसका रेशियो 1/2 आता, नहीं 1/2 नहीं, कुछ और लेते हैं, 4/3 आता, ठीक है। सपोज इसका रेशियो 4/3 आता, सपोज एग्जाम्पल आप कुछ एंगल लिए होते हैं, उसको सॉल्व, उसका वैल्यू पुट करते हैं, तो उसको सॉल्व करके 4/3 आता। इसमें मान लो 12/9 आता, इसमें मान लो 24/18 आता। तो क्या इसको काट के भी 4/3 और इसको काट के भी 4/3 नहीं होगा? 6 की टेबल में 6 3 18, 6 4 24। तो देखो यहाँ पे भी 4/3 आया, यहाँ पे भी 4/3 आया, यहाँ पे भी 4/3 आया। हम एंगल्स अलग अलग पुट कर सकते हैं, बट उसका जो रेशियो होगा वो हर बार क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यही था स्नेल्स लॉ कि जब तक हम मीडियम चेंज नहीं करेंगे, एंगल्स को हम कितना भी चेंज कर लें, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में चेंजेस आएगा। तो जैसे ही हम एंगल्स चेंज करेंगे तो उस कुछ भी एंगल्स में चेंज कर लो, मीडियम जब तक चेंज नहीं करेंगे उसका जो रेशियो होगा साइन आई बाई साइन आर का, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं। अब इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज किया है उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अगर फिजिक्स आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, चीज़ें आसान हो रही है, मैं आपके लिए फिजिक्स थोड़ा आसान बना रही हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।